Hello students, I am your teacher, mentor, Dr. Prahlad Sharma. In today's lecture, we will discuss about that the strategy of success in NEET examination. आज के इस लेक्चर के अंदर नीट एग्जाम को सक्सेस होने की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि नीट एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो 2 साल नीट की प्रिपरेशन करने के बाद इसमें सफल नहीं होना चाहता, सक्सेस नहीं होना चाहता, या फिर 11th-12th के बाद वो MBBS का करियर छोड़कर और कोई करियर करना चाहता है? ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या? आई थिंक नो एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट ऐसा करना नहीं चाहेगा। तो फिर आप सभी लोगों को क्या होना है? सक्सेस होना है। हम कौन सा एग्जामिनेशन देने वाले हैं? एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले हैं कि एक एकेडमिक एग्जामिनेशन देने वाले हैं? नीट का एग्जामिनेशन किस तरह का होता है? तो नीट का एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है। जितने स्टूडेंट उस एग्जामिनेशन में बैठते हैं उसमें से कुछ ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। ठीक, तो एज ए लॉन्ग टर्म टीचिंग एक्सपीरियंस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप किस तरह से नीट एग्जामिनेशन में सक्सेस होंगे। स्टूडेंट का नीट एग्जामिनेशन में सक्सेस होना स्टूडेंट के साथ साथ उसके टीचर और उसकी फैमिली भी इस सक्सेस के अंदर पार्टिसिपेट होते हैं। यदि मान लीजिए स्टूडेंट किसी कोचिंग क्लासेस में जाकर एजुकेशन गेन कर रहा है और टीचर ही उसे अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा है कंसेप्ट, तो ऐसे में स्टूडेंट का वो सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लगेगा। स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लगता है तो इसके पीछे 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है। किसी भी स्टूडेंट को सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीचर रिस्पॉन्सिबल है। तो टीचर शुड बी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज। टीचर नॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए। टीचर को ये अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि स्टूडेंट्स को किस तरह से समझाया जाए, उनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी किस तरह से किए जाए, ये सब टीचर को आना चाहिए। मेरे अभी तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स को बायो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, मजेदार लगता है। तो यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब टीचर जो है उसके कंसेप्ट क्लियर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेरी मेथोडोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगा कि व्हाट विल बी माय मेथोडोलॉजी। तो देखिए, हमारी मेथोडोलॉजी होगी एक कंटिन्यूअस क्लासरूम टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग आजकल काफी सक्सेसफुल हो सकती है, पर मॉडर्न जो रिसर्च है जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ समय पहले कंडक्ट किए हैं, आप लोग गूगल पे उसे देख सकते हो, तो उनके जो सर्वे हैं वो सर्वे बताते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग के कंपेयर में हमारा जो क्लासरूम टीचिंग है वो आज भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट क्लासरूम टीचिंग से हुए हैं, ऑनलाइन टीचिंग से इस तरह के बेनिफिट्स नहीं हुए हैं। ये काफी लंबा एक हमने एवोल्यूशन में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में काफी लंबा टाइम हमने इस तरह की टीचिंग में इन्वेस्ट किया है। तो हम उस टीचिंग के लिए हैबिचुअल, कौन सी टीचिंग के लिए? क्लासरूम टीचिंग के लिए। तो हमारा जो मेन अटेंशन होता है वो ईच एंड एवरी स्टूडेंट के ऊपर होता है। क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स टीचर के कांटेक्ट में आते हैं, उनका डायरेक्ट परफॉर्मेंस
जो है टीचर वॉच करता है, तो ये सब एक्टिविटी टीचर के थ्रू पॉसिबल होती है। दूसरा है हमारा लेसन वाइज ट्यूटोरियल्स। हर लेसन के बच्चों को ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये ट्यूटोरियल्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारी एक स्ट्रेटजी और है, वो है कंटिन्यूअस असेसमेंट। हम स्टूडेंट्स का कंटिन्यूअस असेसमेंट करते हैं, यही हमारे सक्सेस का राज है। तो हमारा जो कंटिन्यूअस जो रिजल्ट आ रहा है नीट एग्जामिनेशन में, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। हमारी जितनी टीम है सभी मेंबर डिवोटेड होके स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। तो आई एम डॉक्टर कैलाश शर्मा। My PG in the anthropology and zoology. I cleared the NET JRF examination that is must for the professor. ठीक। उसके बाद I am former faculty in आकाश इंस्टीट्यूट। तो हाँ, काफी लंबे समय तक जुड़ा रहा। तो वहां पर हमने स्टूडेंट को कैसे टीच करना है कंपटीशन के लिए, किस तरह का कंपटीशन का सराउंडिंग होता है, ये सब हमने वहां पे सीखा है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के एक फेमस कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल से भी एसोसिएट रहा हूं। आई एम ऑल्सो द एक्टिव मेंबर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन, उसका भी मैं एक्टिव मेंबर्स हूं। मेरे भी कई ढेर सारे रिसर्च आर्टिकल उसमें प्रिंट होते रहते हैं। तो ये तो बात हुई मेरे बारे में। तो मुझे लगता है कि टीचर का सब्जेक्ट के लिए इंसाइक्लोपीडिया होना स्टूडेंट के लिए मस्ट है। जब तक टीचर नॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया नहीं होगा, वो अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच नहीं कर सकता। तो हम और आप ये मान के चलें, यदि कोई सब्जेक्ट बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं इसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है। यदि स्टूडेंट वर्क करता है, पढ़ता है, तो भी उसको समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए डायरेक्ट टीचर रिस्पॉन्सिबल। एक लंबा एक्सपीरियंस टीचिंग जॉब में इन्वेस्ट करने के बाद मैं ये बता सकता हूं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ नीट। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कमिटमेंट्स जो टेस्ट है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह का होता है वो हम आपको बता दें। तो इसे बताने के पहले थोड़ा सा एकेडमिक एग्जामिनेशन किस तरह का होता है नीट, और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किस तरह का होता है, थोड़ा हम वो भी देख लेते हैं। तो कोई भी एकेडमिक एग्जामिनेशन को देखिए, सपोज दैट हम बात करते हैं 10th के एग्जाम की बात करते हैं, या हम 12th के एग्जाम की बात करते हैं। तो 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, उनका रिजल्ट कितना आता है? किसी भी स्कूल का जो रिजल्ट आता है यहाँ पर, वो रिजल्ट होता है अप्रोक्सीमेट 99%, 100%। घटिया से घटिया रिजल्ट भी होगा तो वो रिजल्ट होगा 95%। मीन्स क्या? जितने स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठे उसमें से 99% स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए, 100% स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए, या 95% स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न किस तरह का है? आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसके आंसर लिखते हो। जैसे क्वेश्चन आया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोटोसिंथेसिस, आप उसका आंसर लिख के आ जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, जैसे नीट एग्जामिनेशन की बात करें। तो नीट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होता है वो होता है 6% और 5%, इस तरह का रिजल्ट होता है। तो 6%, 5% रिजल्ट आ रहा है, मतलब जितने स्टूडेंट यहाँ बैठ रहे हैं
उसमें से 6% स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, 5% स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जरा वो देखिए। तो देखिए, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा, साथ में उसके लिए आपको अल्टरनेट होंगे, आंसर आपको इसी में दिए होंगे और आपको सही आंसर पर क्लिक करना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हो रहा है आपका, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर दिए हुए हैं और आपको केवल आंसर को टिक करना है। तो ये पैटर्न है हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। और यहाँ पर रिजल्ट कितना है? 5%, 6%। जितने स्टूडेंट अपेयर हुए उसमें से 5% स्टूडेंट ने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। तो इन दोनों एग्जामिनेशन में जरा डिफरेंस समझिए। यह एग्जामिनेशन जो एकेडमिक एग्जामिनेशन है, जैसे आपका 10th का हो गया, 12th का एग्जामिनेशन हो गया, इन एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आप नॉर्मल यदि आप स्टडी करते हो तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट होती है। जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तब तक ये एग्जामिनेशन आप क्रैक नहीं कर सकते। तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। वो कब डेवलप होगी? जब आपको किसी भी टॉपिक की ईच एंड एवरी पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा, इसके साथ साथ आप कंटिन्यूअस अभ्यास करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तब इस एग्जामिनेशन को आप सफल हो सकते हो। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अप्रोच में और एक हमारे एकेडमिक एग्जामिनेशन की अप्रोच में। तो आपको 12th का एकेडमिक एग्जामिनेशन क्रैक करना है और उसके साथ साथ आपको नीट एग्जामिनेशन भी क्रैक करना है। ठीक है, तो यहां केवल अभ्यास करने से काम चल जाएगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स नीट एग्जामिनेशन देते हैं उन सबको पता है कि बायोलॉजी में 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पर सभी स्टूडेंट के सिलेक्शन होते हैं क्या? नहीं, सिलेक्शन कुछ स्टूडेंट के होते हैं। तो यहाँ पर आपको यह महत्वपूर्ण है कि एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना है और एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। कंटिन्यूस आपका जो असेसमेंट है वो मेरे थ्रू किया जाएगा, तब जाकर सक्सेस आपको पॉसिबल होगा, सक्सेस आपको मिलेगा। और मैं ये 100% बोलता हूं कि आप सक्सेस होंगे इस नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ में आया ना आपको? अब हम इसके नीट एग्जामिनेशन का क्या एग्जाम पेपर होता है, किस तरह का होता है, थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो नीट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन के 4 मार्क होते हैं। तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क हैं। और नीट एग्जामिनेशन में हो क्या रहा है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमें वो कितने आ रहे हैं? देखिए, आपको फिजिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं 45, केमिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 45, बायोलॉजी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 90। तो क्वेश्चन टोटल कितने हो गए? 180। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 720। नीट में जो कट ऑफ कितने पे जाता है? 520 पे हमारे महाराष्ट्र का, 525 के समथिंग जाता है, 520 या 525 पे जाता है जनरल कैटेगरी का। तो ये कट ऑफ जाता है। और 45 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आ रहे हैं और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आ रहे हैं। एक क्वेश्चन के 4 मार्क होते हैं और यदि आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग क्लिक किया है तो आपके सही जो क्वेश्चंस हैं उसके जो मार्क हैं टोटल मार्क्स में से
नंबर माइनस कर दिया जाता है। मान लीजिए आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग हैं, तो 4 मार्क्स आपके माइनस कर लिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आपको उसके 16 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन के मार्क कितने हैं? 4। रॉन्ग क्वेश्चन होने पर एक मार्क डिडक्ट होता है, माइनस होता है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आया आपको? बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बायोलॉजी का वेटेज एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट काफी ज्यादा है। जब भी हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो आपको उसके वेटेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि नीट एग्जामिनेशन में एवरी ईयर इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इट बिकम क्लियर। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें पढ़ना किस तरह से, बायोलॉजी को किस तरह से पढ़ना। देखिए, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस बहुत है। आपका नीट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यह कौन डिसाइड करता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी का यदि पेपर आपका खराब हो गया तो आपका सिलेक्शन एनी हाउ कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है यह डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन नीट एग्जामिनेशन में होगा या नहीं होगा। इट बिकम क्लियर। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट मेथडोलॉजी ऑफ प्रिपरेशन। अब आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से अभ्यास करना है, वो हम डिस्कस करें। नाउ वी डिस्कस अबाउट what will be your strategy for NEET preparation, what will be your strategy for preparation of biology. So first and very important point is that read NCERT books very thoroughly. आपको NCERT बुक्स बार बार पढ़ना है, थ्रोली पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है उसको, क्योंकि 99% जो क्वेश्चंस हैं, 99% क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन directly asked from the NCERT. So it is must for you. And second is that make on notes. तो NCERT पढ़ने के बाद, हमारे ट्यूटोरियल्स को पढ़ने के बाद आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। तो आपको अपने नोट्स तैयार करना है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ आपको मेरे लेक्चर्स सुनना है, मेरे ट्यूटोरियल्स को पढ़ना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, यदि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि नीट एग्जामिनेशन में बायोलॉजी में गारंटेड आप जो है 330 मार्क्स बायोलॉजी के अंदर इजीली गेन कर सकते हो, 335 मार्क्स गेन कर सकते हो, और हमारे स्टूडेंट्स ने गेन भी किए हैं। ठीक है, तो इट विल बी योर स्ट्रेटजी, यह आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, तब जाके नीट एग्जामिनेशन में आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, और आपका ये नीट का जो सपना है, द ड्रीम ऑफ नीट फॉर नीट, ये आपका सफल होगा। तो नीट क्रैक करना है तो जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है आप इसे फॉलो कीजिए। आई श्योर 100% आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।